क्या कर रही हो ये? किसका गुस्सा इन कपड़ों पे निकाल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या भरी धूप में मोरनी बनकर मोगरी मोगरी खेल रही हो? अरे वो इतनी धूप में यहाँ पे वो सनब्लॉक लगाया कि नहीं? धूप में बाहर हो, स्किन जल जाएगी, चक्कर वक्कर आ जाएगा। नींबू पानी पिया तुमने? नहीं। वो क्यों? घर में नींबू नहीं थे? क्या कर रही हो ये? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्यों धो रही हो अभी कपड़े? बोर हो रही थी इसलिए। वाह वाह वाह, घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे तो क्या करें? कपड़े धोते हैं ना। बाहर जाके धूप में कपड़े धोते हैं, साबुन की झाग पे फिसल के गिर के अपने सर फोड़ देते हैं। नहीं बस करना। चल अब तू बस कर, अंदर चल। नहीं, काम खत्म करके ही जाऊंगी। अरे साबुन लगा के होता है। बस। दिल है नादान, ये कुछ जाने ना। बहते हैं जज्बात, हो दिल पे काबू ना। सयूरी, तू सच में बोर हो रही थी या किसी ने कुछ कहा तुझसे? मैं सच में बोर हो रही थी, वो भी बहुत ज्यादा। अब इस बात को यही खत्म करना, ओके? दर्द इंसान को अकेले रहकर बोर नहीं होने देता। ये बात तो हम जानते हैं सयूरी। बात ये नहीं है, कुछ और है। माँ, आप सयूरी को अपनी बहू तो मानती नहीं है, तो उसके साथ सास जैसा क्यों बिहेव कर रही हैं? आप ही ने कहा था ना उसे कपड़े धोने के लिए। आपने हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया, नाराज नहीं हुई, कोई सफाई नहीं दी, गुस्सा नहीं किया। इसका मतलब यही है कि हमारी बात सही है। आप ही ने कहा था ना उससे। कपड़े धोने के लिए घर में वॉशिंग मशीन है, बाकी कामों के लिए और लोग हैं, और फिर भी कुछ हो तो आप हमसे कहिए। उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। हम ऑफिस जा रहे हैं, फाइल्स लेने आए थे। माँ, दी, सयो, तू कैसी है सयो? हमने सुना तू वहाँ काम कर रही है, कहीं दीदी ने कुछ? कैसी बातें कर रही है माँ? वो मेरा अपना घर है, थोड़ा बहुत काम कर लिया तो क्या हो गया? दादी, देख रहे हो माँ के डबल स्टैंडर्ड? सयो? हाँ, मतलब घर पे बेटी काम करे तो संस्कारी सर्वगुण संपन्न घरेलू, लेकिन वही बेटी ससुराल में जाके मतलब एक ग्लास का पानी भी हिला देना तो सास बुरी। ऐसा क्यों? ये तो गलत बात है ना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मायके वालों को ये बातें बोलनी नहीं चाहिए। अच्छा। वरना हम जैसी बेटियों का दिमाग खराब हो जाएगा, है ना? तू ठीक कह रही है सयू। हाँ,
यहाँ पे भी तो सारे काम किए ना, मसाले कूटे हैं, बर्तन धोए, कपड़े धोए, डस्टिंग, पोछा, झाड़ू सब कुछ किया है। माँ थोड़ा सा कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया माँ? फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ तो अपनी मर्जी से काम करती थी, वहां भी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। राशु, थोड़ा पानी लाते, बर्फ डाल देना। हाँ दे अभी लाइक। आप बैठो ना। पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। दे सयूरी को लेकर परेशान है। क्या परेशानी है बेटा? हम उसे हमारे घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन माँ, उनका दर्द, उनका गुस्सा, वो भी हमसे छुपा नहीं है। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि उनका दर्द कम हो जाए, उनके दिल से वो गुस्सा निकल जाए? देखो बेटा, ये गुस्सा, नफरत, दर्द, जो कुछ भी कहो, हमारे कहने से कम नहीं होगा। बेटा, ये ऐसे जख्म है जिसका मरहम भी उसी के पास है। लेकिन तुम्हारी माँ अपने ही नाखूनों से इन घावों को दिन रात कुरेदती रहती है। उसे ये लगता है कि ऐसा करने से उसकी ममता, रिश्तों के प्रति उसका प्यार साबित होता है। लेकिन माँ को कुछ भी साबित करने की जरूरत ही नहीं है। हम सबने देखा है कि वो चिरू भैया से कितना प्यार करती थी, कुसुम दी से कितना प्यार करती थी, उनका कितना ख्याल रखती थी, आपका और दादू का कितना ख्याल रखती, आपकी कितनी इज्जत करती। और तो और सयूरी के लिए नफरत भी सबके सामने है, किसी से छुपी नहीं है। यही तो बेटा, ऐसी ही है तुम्हारी माँ, वो बुरी नहीं है। लेकिन बेटा, वो जो कुछ भी करती है हद पार करती है। अगर किसी से प्यार करती है तो हद पार, और अगर किसी से नफरत करती है तो भी हद पार। अगर ऐसे ही चलता रहा ना पापा, तो हम चिरू भैया से किया गया वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। हम कभी सयूरी और माँ के बीच की दुश्मनी, नफरत खत्म ही नहीं कर पाएंगे। बेटा, यही तो चुनौती होती है एक शादीशुदा आदमी के जीवन में। माँ और पत्नी के बीच बैलेंस कैसे करना है। बेटा, जब तुम्हारी माँ हमसे शादी कर इस घर में आई थी, उस वक्त हमारी अम्मा तो जा चुकी थी, इसलिए हमें इन सब का सामना नहीं करना पड़ा, मगर तुम्हें करना होगा। और बेटा, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि औरत की अग्नि परीक्षा सब देखते हैं, मगर एक आदमी का दिन रात का संघर्ष किसी को दिखाई नहीं पड़ता। क्या सोच रहे हो बेटा? यही कि भैया से किए गए वादे के सामने किसी चुनौती को खड़ा नहीं होने देंगे हम। तुमसे यही उम्मीद थी ना बेटा। आप हमारे साथ हैं ना? हमेशा। लो दी, शरबत लो।
क्या हुआ दी, क्या सोच रहे हो? अगले महीने का खर्चा। रश्मि, बैंक में सिर्फ उतने ही पैसे हैं जिससे अकाउंट मेंटेन हो सके, और घर में बस ये। माँ के पास होंगे थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। तेरी और प्रियो की वो एग्जाम फी देनी है, दादी का रेगुलर चेकअप, ये सब कैसे होगा? दी टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। अरे आसान नहीं है, अगर पैसे नहीं हुए ना तो ये कहीं ना कहीं से आ जाएंगे दी। कान्हा जी ने अभी तक हमारा कोई काम रुकने दिया है जो अब रुकने देंगे? और हम कब से पैसों की चिंता करने लग गए? हमेशा से एक दूसरे के प्यार और सपोर्ट पे ही चले हैं हम। आई नो रश्मि, प्यार और अपनों का सपोर्ट दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन उसे बिल तो नहीं भर सकते ना। अच्छा चलो छोड़ो, आप शरबत पियो। ये नकुल ने बताया हमें अंजलि बहुत अंडरस्टैंडिंग है। कितना प्यार करती थी ना वो कान्हा से, पर फिर भी मेरी जिम्मेदारियों के चक्कर में उन दोनों का प्यार अधूरा रह गया। और कान्हा भी बेचारा, पहली बार बेचारा कह दिया आपने उसे। क्योंकि पहली बार बेचारा हुआ है ना वो। देखो ना रश्मि, अपने भाई की आखिरी इच्छा पूरी करने के चक्कर में उसने अपनी सारी इच्छाएं मार दी। अब तो लड़ता भी नहीं है मुझसे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उस दिन चीरू की नहीं, कान्हा की मौत हुई थी, क्योंकि चीरू तो अब भी जिंदा है उसमें, लेकिन कान्हा कहीं भी नहीं है। जिस तरीके से वो सब कुछ संभालता है, सबकी केयर करता है, तो तू यकीन नहीं मानेगी रश्मि, जो इंसान चम्मच नहीं उठाता था वो आज एक अनचाहे रिश्ते का बोझ उठा रहा है, वो भी उसके साथ जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता आया है। रश्मि, मुझे पास में बहुत तकलीफें दी हैं उसने, लेकिन आज जब देखती हूँ ना तो उसकी तकलीफ मेरी तकलीफों से कहीं ज्यादा बड़ी लगती है। रश्मि, मैंने तो सोच लिया है, मैं उसे अब और तकलीफ नहीं दूंगी, उसकी सांसों में अटका कांच नहीं बनूंगी। चलो भैया, हम आपके साथ सो रहे हैं। I'm sorry, really sorry। वो हम बहुत नींद में थे ना, और हमें आदत है चिरू भैया के ऊपर टांग रख के सोने। सॉरी। संभल के। रूम लॉक करके सोया करना प्लीज। सॉरी क्यों बोल रही है? तेरा रूम जो छीन लिया है। जो अपनी मर्जी से दो,
उसे छीनना नहीं कहते हैं। हो दिल पे काबू ना, चल अब सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। बहते हैं जज्बात